हेलो फ्रेंड, जय हिंद, नमस्कार। चलिए आप लोगों को डायरेक्शन ऑफ सक्सेस क्लास में मैं स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे और आप लोगों का पढ़ाई भी अच्छे से चल रहा होगा। चलिए आज के हम दो मोटिवेशनल लाइन से क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की मोटिवेशनल लाइन यह है कि सांप घर पर दिखाई दे तो लोग डंडों से मारते हैं। सांप घर पर दिखाई दे तो लोग डंडों से मारते हैं। सांप शिवलिंग में दिखाई दे तो लोग दूध पिलाते हैं। लोग आपका सामान नहीं, आपका स्थिति और स्थान से करते आपका स्थान से ही ये करते हैं। चलिए आज को हम इसी मोटिवेशनल लाइन से क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्लास 10th का कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम बोर्ड में आपका क्वेश्चंस पूछा जाता है। इसी बेसिक के आधार पर आपका एग्जाम बोर्ड बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आप क्वेश्चन को ध्यान से समझे और ध्यान से बोर्ड अपने क्वेश्चन को समझे। यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 है तो 20वां पद ज्ञात करें। मतलब यहाँ पर आपका n का मान 14 दे दिया है, यहाँ पर एसेन निकालना है। मतलब योग जब बोलेगा तो आप समझ जाएगा कि हमको एसेन निकालना है। मतलब एसेन दे दिया है, एन का मान दे दिया है, ए का मान दे दिया है, तो यहाँ पर हम डी का मान निकालेंगे तो आपका 20वां पद निकलेगा। चलिए जो दिया है यहाँ पर हम लिखते हैं। ए बराबर आपका 10 दे दिया है, एन बराबर आपका 14 दे दिया है, एसेन बराबर आपका 1050 दिया है। आपका क्या निकालना है, तो यहाँ पर डी निकालेंगे तब आपका 20वां पद निकलेगा। तो चलिए हम डी निकालते हैं। चलिए एसे निकालने का आपको सूत्र हम क्या बताए थे। एसे निकालने का सूत्र होता है एसेन बराबर n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। चलिए एसेन का मान 1050 दिया है। एसेन का मान हम 1050 यहाँ पर कर देंगे। 1050 बराबर n का मान 14, तो n का मान है 14 यहाँ पर अपॉन में 2 इंटू a का मान आपका 10 दिया है, यहाँ प्लस उतार देंगे। a का मान 14 माइनस 1 इंटू में d हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो 7 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर 1050 बराबर 7 10 दूनी 20 होता है। 20 प्लस 13 में से 14 में से 1 को घटाइएगा तो 13, तो यहाँ पर 13 में डी से गुणा कीजिएगा तो यहाँ पर 13 डी हो जाएगा। यहाँ पर 13 डी हो गया। 1050 बराबर 7 में 20 से गुणा कीजिएगा तो कितना होगा, तो 140। 7 दूनी 14, 1 जीरो है तो 1 जीरो लगा देंगे। 7 में 13 से गुणा कीजिएगा तो 7 3 का 21 के 1 7 और 7 दो कितना होता है तो 9। यहाँ पर 91 डी हो गया। अब 140 को हम इधर लाएंगे। 1050 माइनस 140 बराबर 91 डी। हम इसको घटाएंगे तो यहाँ पर 0 में 0 को घटाएंगे तो 0 हो गया। 5 में 4 को घटाएंगे तो यहाँ पर 1 हो गया। और 10 में 1 को घटाएंगे तो 9 हो गया। यहाँ पर बराबर 91 डी हो गया। 91 को हम एक बार काट देंगे और यहाँ पर 0 है तो 0 लगा देंगे। मतलब ये 10 बार में 910 10 बार में कट गया। डी बराबर 10 हो गया। डी का मान 10 हो गया। अब क्या कहा है, 20वां पद ज्ञात करें। यहाँ पर अब लिखेंगे अब 20वां पद अब a20 बराबर क्या होता है, 20 है तो a प्लस 1 को हम लिखेंगे a प्लस 19 डी हो गया। a का मान आपका 10 दिया है, 10 प्लस 19 डी का मान आपका कितना 10 दिया है, इंटू में 10 हो गया। a20 का मान a20 बराबर 10 और प्लस 190। 19 में 10 से गुणा कीजिएगा तो 190। a20 बराबर 200 हो गया।
तो 20वां पद ज्ञात करें। तो यहाँ पर हो जाएगा इसलिए 20वां पद, इसलिए 20वां पद 200 है। आपका यही आंसर हो गया। चलिए अब एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन को हम यहाँ पर और हम समझते हैं। चलिए पहले इसको हम इरेज करते हैं, दूसरा क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। आराम से क्वेश्चन को समझे ध्यानपूर्वक से, क्योंकि आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपसे क्वेश्चन ना बहके। हम लोग एपी चैप्टर में से पढ़ रहे हैं लोग, जो VVI क्वेश्चन है उसी को हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं लोग। एग्जाम से जो रिलेटेड क्वेश्चंस है उसी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है? दूसरा क्वेश्चन आपका दिया है एपी 24 से 18 के कितने पद के लिए जाए ताकि उनका योग 78 हो। लिखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर एपी 24, 21, 18 डॉट के कितने पद लिए जाए ताकि उनका योग 78 हो। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए का मान निकालने का यहाँ पर एसएन दे दिया है, ए का मान निकल जाएगा, डी का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है, पहले हल में लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन में सॉल्यूशन में लिखेंगे यहाँ पर दिया है, जो दिया है वहां पर उतार देंगे। दिया है ए बराबर आपका 24 हो गया। डी निकालने का सूत्र क्या होता है? A2 माइनस A1। A2 21 है, A2 21, हम A2 21 माइनस 24, माइनस 24 में से 21 को जोड़िएगा तो कितना होगा? तो -3 हो जाएगा। अब आपका एसएन कितना दे दिया है? एसएन आपका 78 दिया है। जब भी योग निकालने का कहे तब भी समझिएगा एसएन कह रहा है। आपका एसएन का सूत्र क्या होता है? तो यहाँ पर एसएन बराबर n/2 into 2a प्लस n+1 into d। एसएन का मान 78 देते हैं, वो 78 लिख देंगे। एन का मान नहीं पता है तो एन एलसी उतार देंगे। 2 into ए का मान आपका कितना दिया है? 24 प्लस एन का मान नहीं मालूम है तो एन उसी तरह उतार देंगे, यहाँ पर माइनस होगा, सॉरी -1। डी का मान आपका -3 दिया है। यहाँ पर 78, इसको नहीं 78 उसी तरह 78 बराबर n/2। 24 दूनी कितना होता है? 48 प्लस यहाँ पर -3n में गुणा करेंगे तो यहाँ पर प्लस है, तो माइनस क्या हो जाता है? माइनस प्लस क्या होता है? तो माइनस है, यहाँ 3n। अब माइनस क्या होता है? प्लस, यहाँ +3 हो जाएगा, आपका हो जाएगा। यहाँ पर तिरछा हम गुणा करेंगे 78, यहाँ पर आए तिरछा गुणा करेंगे तो 8 दूनी कितना होता है? तो 16 के 6 और 7 दूनी 14, 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 बराबर n/48 - 3n + 3। अब हम n में सबसे गुणा करेंगे तो 156 बराबर 48n माइनस 3n स्क्वायर। n में से गुणा करेंगे तो n स्क्वायर होगा, 3 तो 3 लगा देंगे, प्लस
3n हो गया, हो गया? नहीं यहाँ अब चलिए यहाँ पर 3n लिख दीजिए, 3n कोई बात नहीं है। 48n प्लस 3n कितना हो गया? तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 51n, 51n माइनस 3n स्क्वायर बराबर 56। हम इसको अब यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर प्लस मिले, यहाँ पर 56 156 बराबर 51n माइनस 3n स्क्वायर। हम इसको इस बगल ला देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो 3n स्क्वायर माइनस 51n माइनस 51n बराबर उधर जाएगा तो यह भी माइनस 156 हो जाएगा, माइनस 156 हो जाएगा। 1 मिनट रुक जाइए, हाँ नहीं प्लस प्लस 3n स्क्वायर माइनस 51n प्लस 156 हो जाएगा बराबर 0। कॉमन इसमें लेंगे हम लोग, तो कॉमन कितना होगा? तो यहाँ पर 3 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा माइनस 17 12 में 17n प्लस हो जाएगा 3 5 15 3 दूनी 6 बराबर 0 हो गया। यहाँ पर n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 बराबर 0 हो गया। अब n में n स्क्वायर 52 में गुणा करने पर जो आएगा उसको गुणा करने पर जोड़ने या घटाने पर बीच में आना चाहिए। इसमें गुणा करने पर, इसको तोड़ने पर जोड़ने घटाने पर बीच वाला आना चाहिए। इसी तरह इससे निकलता है। अच्छा ये 52 बार में 52 को हम तोड़ते हैं, 52 को तोड़ते हैं, यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 26 दूनी कितना होता है? 26 दूनी 52, 25 दूनी 50, 26 दूनी 52 हो गया, 52, 26 दूनी या फिर 2 13, 2 दूनी 4 और 13 सब जोड़ेंगे तो हो जाएगा। यहाँ पर 13 और 4 को जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा। यहाँ पर n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 13n प्लस 52 बराबर 0। n स्क्वायर है माइनस 4n और माइनस 13n तो माइनस 17n स्क्वायर होगा, माइनस 17 प्लस में 52 है तो 52। अब यहाँ हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर हम कॉमन n हो गया, n माइनस 4 हो जाएगा। n में n से गुणा करें, n स्क्वायर n में 4 से गुणा करेंगे तो माइनस n हो जाएगा। फिर यहाँ पर 13 कॉमन लेंगे, माइनस 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर n माइनस 13 चौका 52 बराबर 0, n माइनस 13 हो गया और फिर n माइनस 4 हो गया, n माइनस 4 हो गया बराबर 0 हो गया। और फिर n माइनस 13 बराबर 0, n माइनस 4 बराबर 0, n बराबर 13, n बराबर 4। इसका देखिए 13 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, इसका दोनों आंसर भी हो सकता है। चलिए आज का हम लोग क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को आज का क्लास समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करें। चलिए जय हिंद, नमस्कार।